बड़े सौभाग्य, बड़े पुण्य से हमें गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। और आजकल दक्षिण में भी साधु होने लगे। पहले दक्षिण में केवल भट्टारक होते थे, और जो दक्षिण में साधु होते थे वो उत्तर भारत चले जाते थे। लेकिन अब दक्षिण के साधु दक्षिण में ही रहने लग गए, इसलिए तुम्हें अक्सर साधुओं के दर्शन मिलते हैं। लेकिन उत्तर भारत से दक्षिण भारत, एक छोर से दूसरे छोर तक साधु का आना कोई आसान काम नहीं है। बाहुबली गोपटेश्वर का अभिषेक 12 साल में होता है, लेकिन वो अभिषेक को 18 साल हो गए। आज आपसे इतना ही कहूंगा मैं कि आप अपने जीवन को पहचानने का प्रयास करो। बार बार साधु तुमसे कहने का प्रयास करते हैं कि आप अपने आप को जानने का प्रयास करो। दुनिया को हमने जान लिया है, दुनिया को हमने समझ लिया है, दुनिया के टच में हैं, लेकिन हम अपने आप के टच में नहीं। और आप विचार करके रखना, आज सुबह स्वाध्याय में चर्चा चल रही थी कि मौन और चुप में क्या अंतर है। आप विचार करके रखना, हमें अक्सर ये लगता है कि मौन और चुप एक ही बात है। आप बोल नहीं रहे हैं, आप अभी मौन है अभी आप चुप हैं। हाँ, धारणा यही है कि अभी आप मौन हैं। जो व्यक्ति नहीं बोलता है ऐसा लगता है कि ये मौन है। नहीं, चुप हो आप, मौन नहीं हो। आपको लगेगा अंतर क्या है, चुप और मौन में अंतर क्या है? ख्याल करना, चुप उसे कहते हैं जो बोल नहीं रहा है, और मौन उसे कहते हैं जिसके पास बोलने की इच्छा भी नहीं है। अब विचार करो, आपके पास मन में इतना 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 चल रहा है कि मौका मिले तो हम भी कुछ ना कुछ बोले। जो मन में चल रहा है वो भी चलना बंद हो जाए तो समझ लेना अब तुम्हारा मौन पालन हो रहा है। आदमी मौन ले लेता है और इतनी इशारे करता है, हमें तो लगता है कि भैया ये बोल ले तो अच्छा है। ख्याल करके रखना, मौन लेने के बाद कई बार नियम ले लेते हैं। आपने विचार किया कि नियम ले लेते कि मौन पूर्वक भोजन करेंगे, उनका मौन पूर्वक भोजन होता है, उनका चुप पूर्वक भोजन होता है। मौन पूर्वक भोजन, मौन तो ले लिया लेकिन इशारा, ये ले आओ वो ले आओ, ऐसे सारे चल रहे हैं, तो ये मौन तो नहीं हुआ उनका, चुप तो जरूर रह गए। अब वो भी मजबूरी में नियम ले लिया। आप ख्याल करो, साधुओं को आचार्यों ने कहा कि आहार के समय मौन रहना, और आहार के समय मौन रहना और दोनों हाथों को बांध के रखना। खुले तो अंतराय, मौन खुला तो अंतराय। अब आप विचार करना, अगर वो साधु सम्यक होगा, वो साधु व्यवस्थित होगा, तो मन में भी उसके कई विकल्प नहीं आएंगे कि मैं अब क्या करूं, आहार में कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं मिला, नमक नहीं डला तो नहीं डला, अब करा क्या जाए। मौन भी है और हाथ भी जॉइंट है, ना खुद उठा के डाल सकते ना बोल सकते कि नमक डालो इसमें, तो क्या किया जाए। तो आचार्यों को कहा कि आचार्यों ने कहा कि अपने सम्यक भाव को रखो। उस वक्त तुम्हारे मन को पढ़ने का प्रयास करो कि कहां कैसी क्या व्यवस्था है, वहां वैसे ढल जाने का प्रयास करो। जीवन में मौन और जीवन में बोलना दोनों एक कला है। बोलने की भी एक कला है और मौन की भी एक कला है। बोलने की वो कला है कि जो सम्यक रूप से बोलता है वो दुश्मन को भी अपना बना लेता है, और जो मिथ्या रूप से बोलता है वो अपने को भी दुश्मन बना लेता है। आपके पास बोलने की वो कला आना चाहिए। विचार करो, जैन धर्म हर कला सिखाता है। अमरचंद दीवान, जिनका नाम आपने सुना होगा, जैन आगम में नाम आया अमरचंद दीवान, जिनकी बोलने की कला तो ऐसी कला थी कि शेर को भी उन्होंने अहिंसक बना दिया। अमरचंद दीवान जब राज दरबार में जाते थे, राजा के एक दीवान थे, मंत्री थे, और राजा के मंत्री होने के बाद
जैन भी और मंत्री भी, और आप विचार करके रखना, मंत्री के दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं आशा जैन, क्योंकि वो सब काम करते हैं, अब कोई नहीं कर पाए तो टांग खींचने के काम करते, तो मंत्री के दुश्मन ज्यादा। उन्होंने भर दिया राजा के कान कि ये मंत्री जैन, ये तुम्हारी हिंसा का विरोध करता है, ये तुम्हारे लिए गलत सोचता है। राजा हिंसा करने क्यों जा रहा है, राजा शिकार करने क्यों जा रहा है, राजा इतना पाप कमा रहा है, राजा तो रक्षक होता है, राजा ही भक्षक हो गया आखिरकार। और राजा भी थोड़े कच्चे कान के होते हैं। अब देखना, बड़े लोग कच्चे कान के होते हैं, जल्दी से हर किसी की सुन लेते हैं, और थोड़े समझदार या शालीन होते हैं तो वो उसमें चिंतन मंथन करके बात करते हैं, लेकिन कभी कभी वो बिना चिंतन किए मंथन किए अपनी बात रख देते हैं, सोचते नहीं समझते नहीं हैं, तो उनकी दशा किसी को अपना बना नहीं पाती है। राजा को बहुत सोचना चाहिए, लेकिन बड़े लोग कभी कच्चे कान के हो जाते हैं, तो उनको जिसने जैसे बोल दिया वैसा ही उनकी मानसिकता बनती है। राजा की मानसिकता बन गई। राजा ने कहा कि वास्तव में लोग सही कह रहे, आज तक मेरे शिकार के समय पर ये मंत्री हमारे साथ गए ही नहीं। राजा शिकार पे जाए या राजा भगवान की पूजा करने जाए, राजा प्रजा का कोई भी कार्य करे, शोषण का कार्य करे या राजा प्रजा को उत्थान का कार्य करे, मंत्री तो साथ जाता है। लेकिन अमरचंद दीवान अच्छे कार्य में तो साथ जाते थे, लेकिन राजा शिकार खेलने जाए तो अमरचंद दीवान जाता ही नहीं था साथ में। मंत्रियों ने भर दिया। जैसे ही मंत्रियों ने भरा तो राजा ने कहा, अमरचंद तुम मेरी शिकार का विरोध करते हो? उन्होंने, नहीं भगवान, मैं कभी विरोध नहीं किया, आज तुम्हें मुझे मेरे साथ शिकार खेलने के लिए चलना है। ठीक है भगवान, आप विचार करके रखना, हम अगर बड़ों की हर बात में हां करने का प्रयास करते हैं तो हमारा कद बहुत ऊंचा हो जाता है। बड़े जो बात करते हैं, भले ही वो कैसी भी बात करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करते हैं, और उनकी कोई ना ही सोची समझी बात हो, उसमें भी आप जी भगवान करके बात कर लो, हाँ भगवान करके बात कर लो, तो आपका तो ओहदा बढ़ गया। अब जो होगा सारा पाप बड़े पर जाएगा, छोटे को कुछ नहीं होने वाला है। अमरचंद दीवान ने कहा, जी भगवान मैं चलूंगा आपके साथ। अमरचंद दीवान राजा के साथ जब शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में देखा कि मूक पशु हिरन दौड़ रहे हैं, यहां से वहां दौड़ रहे हैं। राजा ने तीर कमान उठाया और जैसे ही हिरनों पे चलाने लगा, अमरचंद दीवान ने कहा, हे बन के मूक प्राणियों, हे हिरणराज, हे बन के पशु, तुम अब कहां भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हारा राजा, तुम्हारा रक्षक ही तुम्हारा भक्षक है, इसलिए तुम जहां हो वहीं रुक जाओ। आश्चर्य होगा, चमत्कार होगा, लोगों को क्या, सभी को आश्चर्य हुआ। जितने मूक प्राणी थे, हिंसक जो भी मूक प्राणी थे, हिरण आदि, वो सब वहां के वहीं खड़े हो गए। अमरचंद दीवान को मन में आया कि ये क्या हुआ, मैंने तीर कमान उठाया और ये सब भागने लगे, और जैसे ही इसने कहा कि तुम सब रुक जाओ, कोई रक्षक ही भक्षक है तो तुम्हारी कहीं सुरक्षा नहीं होगी, और सारे के सारे प्राणी रुक गए। अब ख्याल करना, घर में परिवार में कई बार ऐसा होता है, कोई बहुत प्यार से बात करता है और कोई डांट के बात करता है। कई बार हम लोग प्यार से करने वाली बातों को भी नहीं समझ पाते हैं, और कई बार डांट से करने वाली बात समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि डांट से जो बात कर रहा है वो अपने आत्मीयता से कर रहा है, अपने आनंद, अंदर के आनंद से कर रहा है, अल्लाह से कर रहा है, तो तुम्हारे लिए अच्छा सोचकर कर रहा है। और जो प्यार से बात कर रहा है वो तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए कर रहा है, वो तुम्हें घुमाने के लिए कर रहा है, वो तुम्हें कहीं कोई और मार्ग भी बता सकता है। विचार करना, इतना ही सोचना,
जिन वाणियों में हमारे हित की बात है, वो वाणी कठोर भी हो, वो भी हमारे कल्याण में कारण बनेगी। और जिन वाणियों में अहित की बात है, वो वाणी भले ही कितनी कैसी सरल और सहज हो, वो भी हमारे लिए आत्मघात के कारण बनेगी। ऐसा ही हुआ। अमरचंद दीवान राजा से कहता है, स्वामी आप इन प्राणियों को मारकर ले जाना चाहते हो तो जिंदा आपके साथ जाने को तैयार हैं, आप इन सबको ले चलो राजमहल में। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। राजा ने कहा, अब मैं इनको नहीं मार सकता। राजा वापस आ गया। राजा महल में आया तो मंत्रियों ने और भड़का दिया। भगवान ये कहता है कि मैं हिंसक प्राणी को भी अहिंसक बना सकता हूं। अहिंसा की वाणी में कितनी ताकत है, ख्याल करो। ऐसा ही हुआ। अमरचंद दीवान से राजा ने कहा कि तुम कहते हो कि हिंसक प्राणी को अहिंसक बना सकते हो, तो तुम क्या शेर अहिंसक है, हिंसक है, उसको अहिंसक बना सकते हो? अमरचंद दीवान ने कहा, हां स्वामी, बना सकता हूं। और 3 दिन का भूखा शेर उसके सामने अमरचंद दीवान को कहा कि जाओ इसको अहिंसक बनाने का प्रयास करो। अमरचंद दीवान ने कहा, स्वामी सम्राट, वो 3 दिन का भूखा है, उसे खाने के लिए तो कुछ देना चाहिए। अगर उसको खाने के लिए नहीं होगा तो वो हिंसक ही होगा। ख्याल करके रखना, अच्छे लोगों को जब अच्छी विचारधारा नहीं मिलती है तो उनके विचार में जो जैसा डालता है वो पैसा ही उपयोग करने लगता है। आपके घर में, परिवार में, समाज में अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार मिलते हैं तो वो व्यक्ति आगे से आगे अच्छा कार्य करता है। और जब अच्छे विचार नहीं मिलते हैं तो जो जैसा उसके कान में डालता है वो वैसा ही करने लग जाता है। अमरचंद दीवान ने उसके लिए जलेबियों का थाल भरवाया और जलेबी का थाल लेकर भूखे शेर के कटघरे में, भूखे शेर के उस पिंजरे में थाल भरकर जलेबी लेकर गया और कहा कि हे वनराज, मुझे मालूम है तुम 3 दिन के भूखे हो, तुम्हें अपनी क्षुधा का शमन करना है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर मैंने तुम्हारा कभी कुछ भी बिगाड़ा हो तो तुम मेरा ही वचन कर कर अपनी क्षुधा को मिटाना, और अगर मैंने तुम्हारा कभी कुछ न बिगाड़ा हो तो आप ही अपनी क्षुधा को जलेबी खाकर मिटाने का प्रयास करना। आश्चर्य था। वो शेर धारता हुआ आया और जलेबी को खाकर अपनी क्षुधा को शमन किया। अमरचंद दीवान को उसने टच भी नहीं किया। ये अहिंसा की वाणी होती है, ये आत्मीयता की वाणी होती है, ये प्रेम की वाणी होती है। ख्याल करो, वाणी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। वाणी बाण का भी काम करती है और वाणी वीणा का भी काम करती है। एक वाणी वो होती है जो घाव करती है और एक वाणी वो होती है जो घाव भरती है। जिब्बा में हड्डी नहीं है, लेकिन अगर जिब्बा बिगड़ जाए तो लोगों की हड्डियां टुड़वा देती है, और जिब्बा सुधर जाए तो टूटे हुए की हड्डी को मल्लम नहीं लेकिन सहानुभूति दिला जाती है। हमें इतना ही विचार करके रखना है, बोलना की कला सीखो। बोलने की कला वो कला है, आप अपने जीवन में विचार करना, बोलना भी एक कला है और मौन रहना भी एक कला है। दूसरों को अपना बनाने के लिए बोलना पड़े किंचित। हमारे पूज्य स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी व्यक्ति वो है जो किंचित कभी कुछ बोलता है। कभी देखो, मौन और बोलना, जो लोग ज्यादा मौन रहते हैं ना, उनकी बातों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और जो बड़बड़ बड़बड़ जब देखो बटर बटर टबर टबर करते रहते, उनकी बातों का प्रभाव। घुंघरू देखे ना, घुंघरू ज्यादा बजते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में। और हार देखा, नेकलेस, वो बजता नहीं है। कहाँ पहना जाता है?
गले में। तो ज्यादा बोलने वाले घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, वो पैरों में ही पड़े रहेंगे, और जो कम बोलते हैं उन्हें गले में सजाया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करो, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लगता है, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लगता है, ध्वजा में जो डंडा होता है वो बदला नहीं जाता है, लेकिन जो ध्वजा होती है ना वो हर साल क्या 2 महीने 4 महीने में बदलते हैं। क्यों? वो ध्वजा फड़फड़ाती रहती है, फड़फड़ाती रहती है तो फट जाती है, उसे बदल दिया जाता है। और जो डंडा शालीनता से नीचे लगा हुआ है वो कुछ नहीं करता, वो जहां बैठा वहीं लगा रहता है, तो वो हमेशा सदियों सदियों लगा रहता है। ख्याल करो। चलो झंडा डंडा तो आपने कम देखे, आपने मोबाइल देखा है। मोबाइल में आप बात अगर कर रहे हो तो 1 या 2 लोगों से कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस में ले रहे हो तो 2-4 को ले सकते हो, जूम चैनल पे जाओगे तो 100-200 को ले सकते हो। लेकिन अगर मोबाइल में साइलेंट से तुमने एक मैसेज छोड़ा, कितने लोगों को एक साथ मैसेज चला जाता है। और आप देखना बड़ी कंपनियों में जो मैनेजर या मालिक होते हैं ना, वो अपने स्टाफ को बोल के रखते हैं, बात नहीं करना, जो काम है मैसेज पे छोड़ देना, क्योंकि मैसेज में बात करने से टाइम खराब होता है और मैसेज से हमारा काम जल्दी हो जाता है और उसको लिखा जाता है। आप सबसे आज इतना ही कहूंगा, जीवन में बोलने की कला सीखो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। पर आजकल उल्टा हो गया भैरूलाल जी, आजकल क्या हो गया? आजकल ये हो गया वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा हुई, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। आजकल गड़बड़ हो गया। आजकल अच्छा व्यक्ति दिख जाए तो हो जाता है, अपने आप में इतना आनंदित हो जाओ, बस मैं परिपूर्ण हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, और बोलना पड़े तो सारे मेरे हैं, हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः